सबसे पहले देखिए कि जब पिता का ब्लड ग्रुप ओ होगा और माता का ए, तो बच्चा का ओ या ए होगा। और जब पिता का ओ होगा और माता का बी, तो बच्चा का ओ या बी होगा। जब पिता का ओ और माता का भी ओ, तो होने वाला बच्चा का ओ। लेकिन जब पिता का ओ और माता का ए बी, तो होने वाला बच्चा का ए और बी दोनों पॉसिबल हो सकता है। और जब पिता का ए और माता का भी ए, तो होने वाला बच्चा का ओ या ए। और जब पिता का ए और माता का बी, तो होने वाला बच्चा का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। और जब पिता का बी और माता का भी बी, तो होने वाला बच्चा का ओ और बी हो सकता है। जब पिता का बी और माता का ए बी, तो होने वाला बच्चा का बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। और जब पिता का ए बी और माता का भी ए बी, तो होने वाला बच्चा का ए बी या बी। चलिए, इतना आप लोग माता पिता और बच्चे संबंधित रक्त समूह के बारे में जान गए होंगे। तो इसका कुछ की पॉइंट है। की पॉइंट ये है कि जब पिता का ए होगा और माता का बी होगा, तो सब ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। यानी पिता का जब ए और माता का बी होगा, तो होने वाले बच्चा का सब ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। यानी ए भी हो सकता, बी भी हो सकता, ए बी भी हो सकता और ओ भी हो सकता है। यानी जब पिता का ए और माता का बी, तो होने वाला बच्चा का सब ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, यानी कोई भी हो सकता है। लेकिन जब पिता का ओ और माता का कुछ भी हो, ओ के साथ पिता का ओ या माता का उसके साथ ए हो या बी हो या ए बी हो, या माने ओ के साथ ए बी हो या ओ हो या बी हो या ए हो, तो होने वाला बच्चा का ओ या कुछ भी हो सकता है। यानी जब पिता का ओ और माता का कोई भी ब्लड ग्रुप हो, तो होने वाला बच्चा का ओ और कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। लेकिन जब पिता का ओ और माता का ए बी हो, तो कभी एक साथ नहीं होगा। यानी जब पिता का ओ और माता का ए बी हो, तो ओ या ए बी नहीं होगा बच्चा का, उसको छोड़ के दूसरा चीज कोई हो सकता है। जब पिता का ओ होगा और माता का ए बी होगा, तो ओ या ए बी बच्चा का नहीं होगा। ब्लड ग्रुप इसका ए हो सकता है, ब्लड ग्रुप इसका बी हो सकता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी नहीं होगा। और जब दोनों का सेम सेम रहता है, जब पिता का भी सेम हो और माता का भी सेम हो, दोनों का सेम सेम रहता है, तो होने वाला बच्चा का या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा या तो सेम होगा। जो पिता या माता का रहेगा वही होगा। चलिए, आप लोग इतना माता पिता और बच्चे संबंधित रक्त समूह के बारे में जान गए होंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि बॉम्बे ग्रुप के बारे में। तो बॉम्बे ग्रुप के बारे में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इसकी खोज 1952 में एनजी बैंडेज ने किया था। बॉम्बे ग्रुप रक्त समूह है एक, जिसकी खोज एनजी बैंडेज ने 1952 ईस्वी में एनजी बैंडेज ने किया था। और ये एक विशेष रक्त समूह है। ये एक विशेष रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से एक लोगों में पाया जाता है। जो 40 लाख लोगों में से एक लोगों में पाया जाता है। इसमें एंटीजन ए या बी या ओ पाया जाता है। यानी एंटीजन ए या ओ या बी पाया जाता है। और इसकी खोज के बारे में आप लोग जान गए कि 1952 में एनजी बैंडेज ने इसकी खोज किया था। कुछ रोचक तथ्य है और एक इम्पोर्टेंट नोट है इसके बारे में। तो चलिए, रोचक तथ्य में है कि रक्तचाप का मान 120 सिस्टोलिक से 80 डायस्टोलिक mmHg होता है। यानी रक्तचाप का जो मान होता है वो 120 सिस्टोलिक से लेके 120 सिस्टोलिक या 80 डायस्टोलिक mmHg होता है। उसके बाद है कि WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है। जब WBC की कमी शरीर में हो जाता है, तो उससे ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है। और जब WBC की अधिकता होती है, तो उससे ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। यानी जब WBC की अधिकता होती है शरीर में, तो ल्यूकेमिया, और जब WBC की कमी होती है, तो ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है। उसके बाद है कि आरबीसी की कमी से, तो आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये आप लोग को पता भी होगा पहले से कि WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया रोग, WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया, और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद है कि बायां अलिंद शुद्ध रक्त को ले जाता है, जबकि दायां अलिंद अशुद्ध रक्त को निकालता है। इसका मतलब ये कि बायां अलिंद जो होता है वो शुद्ध रक्त को अंदर ले जाता है, और दायां अलिंद जो होता है वो अशुद्ध रक्त को बाहर निकाल देता है। चलिए, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है, बहुत महत्वपूर्ण नोट है। नोट में ये है कि यदि RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला की शादी कर दिया जाए, नोट ये है कि RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला की शादी कर दिया जाए, तो इससे उत्पन्न होने वाला पहला बच्चा सकुशल पैदा होगा।
यदि RH प्लस पुरुष हो और RH माइनस महिला की शादी कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न होने वाला पहला बच्चा सकुशल पैदा होगा और दूसरा बच्चा माता के गर्भ में ही मर जाएगा। दूसरा बच्चा माता के गर्भ में ही मर जाएगा और इस बीमारी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला की शादी कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न होने वाला पहला बच्चा सकुशल पैदा होगा, लेकिन दूसरा बच्चा माता के गर्भ में ही मर जाएगा। इस बीमारी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था ब्लड का पार्ट 3 यानी ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में ब्लड रक्त के बारे में जाने थे, उसके बाद पार्ट 2 में ब्लड क्लॉटिंग रक्त के थक्का के बारे में जाने थे, और ब्लड का पार्ट 3 था ब्लड ग्रुप रक्त समूह। इसमें हम लोग जाने ब्लड जांच करना सीखे, RH फैक्टर सीखे, RH फैक्टर की खोज किसने की, कब किया, ये सब के बारे में सीखे। इसके बाद हम लोग सीखे बम्बई ग्रुप के बारे में। उसके बाद सीखे कि माता पिता और बच्चों से संबंधित रक्त समूह कैसा होता है। उसके बाद कुछ रोचक तथ्य था, इसके बारे में समझे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट था, इसके बारे में समझे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। चलिए, आज का क्लास इतना तक ही। इसके बाद बायोलॉजी का अगला चैप्टर आएगा। अगला चैप्टर रहेगा बायोलॉजी का टूथ, जिसे हम लोग दांत कहते हैं। टूथ, जिसे दांत कहते हैं हिंदी में। तो अगला चैप्टर बायोलॉजी का टूथ आने वाला है। तब तक के लिए हम लोगों का ब्लड खत्म हुआ। 3 पार्ट में ब्लड को हम लोग समझे। पहला में था ब्लड रक्त के बारे में, उसके बाद दूसरा में था ब्लड क्लॉटिंग रक्त के थक्का के बारे में, और इसके बाद तीसरा पार्ट था ब्लड ग्रुप। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।